प्रिय साथियों, जय श्री राम, नमस्कार। तो आइए सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो जो सीरीज मैंने शुरू की थी, सिंह लग्न में सूर्य का फल, पहले भाग में मैंने पहले पहले घर से लेके छठे घर तक मैंने कवर किए थे, और ये दूसरे भाग में मैं 7वें घर से लेके 12वें घर को कवर कर रहा हूँ। अगर तो आइए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। अगर सूर्य सप्तम भाव में आके बैठ जाए, लगन का मालिक सप्तम भाव में आके बैठ जाए, तो ये यहाँ पे इतने खास अच्छे रिजल्ट नहीं देता। विवाहिक जीवन में प्रॉब्लम दे सकता है, विवाहिक जीवन में टेंशन दे सकता है अपने पार्टनर के साथ। तो पार्टनर के ऊपर आप हैवी होने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे ये इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। और सेकेंडली, अगर आप बिजनेस पार्टनर किसी से साथ बिजनेस करते हैं, तो वहां पे भी आप अपने, अगर जो आपका बिजनेस पार्टनर है, अगर तो वो सत्यभाषी होगा, सत्य बोलने वाला होगा, मन कर्म और वचन से सच्चा इंसान होगा, तब तो आपकी पार्टनरशिप उसके साथ निभ जाएगी। अगर वो धोखाधड़ी देने वाला होगा, तो आपकी पार्टनरशिप उसके साथ कभी भी नहीं निभेगी, क्योंकि आप हमेशा सत्य पे चलने वाले इंसान होंगे और धोखाधड़ी आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ से 7वीं दृष्टि आपके लगन पे जाएगी, तो लगन पे दृष्टि बहुत ही शुभ मानी जाएगी। यहाँ पे आपको वो तेजस्वी बनाएगा, आपको आपके अंदर हिम्मत और हौसला बहुत ज्यादा देगा, आपके अंदर जो है ओज बहुत देगा, आपके मुखमंडल पे तेज देगा, बॉडी बहुत हिष्ट पुष्ट होगी, भुजाएं हिष्ट पुष्ट होगी, चौड़ा सीना चौड़ा माथा होगा, ठीक है। और सत्यभाषी बोलने वाले होंगे, सत्य कर्म करने वाले होंगे। यहाँ पे 7वीं दृष्टि पॉजिटिव ही रिजल्ट देगी। अब आ जाए कुंडली के अष्टम भाव में। अब लगन का मालिक अगर अष्टम में जाके बैठ जाए, तो यहाँ पे ये अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि अष्टम घर जो है, इसको पताल का घर बोला गया है, और यहाँ पे जो सूर्य है वो पताल में चला जाता है, अपनी एनर्जी को खत्म कर देता है, इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता। इसलिए यहाँ पे अगर सूर्य हो, तो इंसान को जिंदगी में ससुराल से प्रॉब्लम, ससुराल वालों से प्रॉब्लम तकरीबन चलती रहती है। जिंदगी में अचानक से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बिजनेस में लॉस हो सकता है, कोई छुपी बीमारी बाहर आ सकती है, कोई हार्ट की बीमारी, ब्रेन की बीमारी, सिर की बीमारी, हड्डियों की बीमारी, कोई ना कोई बाहर आ सकती है। लेकिन यहाँ पे ये इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता। पर यहाँ की जो दृष्टि है वो सप्तम दूसरे भाव पे डालेगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो ये मित्र का घर है, धन का घर है, वाणी का घर है, कुटुंब का घर है। तो यहाँ पे ये आपकी वाणी को एक सच्चाई देगा, कमांडिंग नेचर वाली वाणी होगी, आपकी हर बात मानी जाएगी, जहां पे भी आप जाएंगे आपकी वहां पे जय जयकार होगी, घर परिवार में आपकी बात सुनी जाएगी, आप रिस्पेक्टेबल होंगे, धन का कभी अभाव नहीं रहेगा, वाणी हमेशा अच्छी होगी, पैतृक संपत्ति का सुख आपको मिलेगा, बैंक बैलेंस आपके पास होगा, धन होगा। तो यहाँ पे ये इसकी दृष्टि पॉजिटिव रिजल्ट डालेगी। अब आ जाइए नवम भाव में। नवम भाव में सूर्य होने से अति उत्तम रिजल्ट देगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य उच्च का हो जाएगा मेष राशि में। उच्च का सूर्य होने से आपके पिता बहुत ही रॉयल नेचर के होंगे, आपके पिता बहुत ही धर्म कर्म वाले होंगे, आप भी बहुत धर्म कर्म वाले होंगे, और जिंदगी में आप हमेशा सच्चाई पे चलने वाले होंगे। सबसे बड़ी बात, आपको जिंदगी में भाग्य का सहारा मिलता ही रहेगा। आपको बिल्कुल, जो लोग बहुत ज्यादा एफर्ट लगा के काम करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत लगा के काम करते हैं, उनको फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता, आपको वो रिजल्ट थोड़ी सी मेहनत करने पर ही आपकी फेवर में आ जाएगा। आपके पैरों में जो है, जिसको बोलते हैं कि सक्सेस आपके पैरों में आपकी आके गिरेगी, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा, आपके लगन का राजा आपके भाग्य भाव में आके बैठ गया। अति उत्तम रिजल्ट देगा। पिता से आपका बहुत प्रेम होगा, पिता की आप रिस्पेक्ट करने वाले होंगे, पिता आपको भी प्रेम करने वाले होंगे, इसलिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। और दृष्टि जाएगी तीसरे भाव पे, नीच दृष्टि जाएगी, यहाँ पे ये दृष्टि अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। छोटे भाई बहनों से मनमुटाव हो सकता है, छोटे भाई बहन बीमार हो सकते हैं, ठीक है, और जिंदगी में थोड़ा सा संघर्ष आ सकता है, ठीक है, लेकिन संघर्ष आने के बाद भी आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अब आ जाइए कुंडली के 10वें भाव में। 10वें भाव में सूरज ऐसे तो दिग्बली हो जाते हैं, अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। तो सूर्य अगर अगर शुक्र कहीं ये 11वें 12वें भाव में हुए, या 9वें और 8वें भाव में बैठे हुए, तब तो सूर्य अच्छा रिजल्ट दे देगा। लेकिन अगर अगर शुक्र इन भावों में नहीं बैठे हुए, इन भावों में कहीं आ गए, इन भावों में आ जाए, बाकी के भाव में आ जाए, तो यहाँ पे सूर्य अच्छा रिजल्ट नहीं देता। तो फिर भी आपको चाहिए कि आप अपने प्रोफेशन के साथ हमेशा न्याय करें,
2 नंबर का पैसा कभी भी मत कमाइएगा। जिस भी प्रोफेशन में, जिस भी जॉब में, करियर में आप जाएंगे, हमेशा मेहनत की कमाई खाइएगा, जनता जनार्दन की सेवा कीजिएगा जिस प्रोफेशन में भी होंगे, ठीक है। झूठ मत बोलिएगा, अपने बॉसेस की रिस्पेक्ट कीजिएगा, तब तब आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे सूर्य होने से आपको सरकारी जॉब मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। दृष्टि जाएगी चौथे भाव पे, बहुत शुभ दृष्टि जाएगी। मित्र दृष्टि वृश्चिक राशि में माता के साथ अच्छे संबंध होंगे और आपको जिंदगी में भूमि, भवन, वाहन का सुख, गाड़ी का सुख हमेशा मिलता ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सूर्य अगर 11वें भाव में बैठे होंगे तो 11वें भाव में सूर्य आपको एक अच्छा ही रिजल्ट देंगे। 11वें घर में हर जगह अच्छा ही रिजल्ट देता है। वैसे भी मित्र राशि में बैठा है, बुध की मित्र राशि में बैठा है, तो अच्छा रिजल्ट देंगे। जिंदगी में प्रॉफिट एंड गेन्स आपको मिलते ही रहेंगे। जिंदगी में कभी भी किसी चीज का लॉस नहीं होगा। बड़े भाई बहनों से आपका बहुत प्रेम होगा, बड़े भाई बहनों का आपको साथ मिलेगा। जो भी आपके मित्र संग सखा होंगे वो आपको अच्छे मिलेंगे, धोखा देने वाले नहीं मिलेंगे। इसलिए यहाँ पे ये अच्छा ही रिजल्ट देगा। दृष्टि जाएगी पंचम भाव पे, तो बहुत अच्छी दृष्टि जाएगी। गुरु का घर है, धनु राशि है, तो औलाद अच्छी होगी। पहले औलाद पुत्र होगी, पुत्र बहुत तेजस्वी होगा, पुत्र आपकी सेवा करने वाला होगा, आपके कुटुंब का नाम रोशन करने वाला होगा, पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे भी अच्छा ही रिजल्ट देंगे। और आ जाइए अब कुंडली के 12वें भाव में। अगर लगन का मालिक 12वें भाव में आके बैठ जाए तो ये अच्छा इतना नहीं माना जाता। जिंदगी में प्रॉब्लम्स काफी आती हैं। ऐसा इंसान घर से बाहर चला जाए, जाके वहां बिजनेस करे, जॉब करे, तब जाके वो सक्सेसफुल होता है। जैसे अगर वो किसी छोटे गांव देहात में रहता है तो मेट्रो सिटी में जाकर अपना बिजनेस करियर शुरू करे, जॉब शुरू करे, तो उसको अच्छी सफलता मिलती है। अगर मेट्रो सिटी में रहता है तो किसी आउट ऑफ कंट्री, फॉरेन में जाके अपना करियर या जॉब, जो भी प्रोफेशन को चूज करना है वहां पे जाके करे तो उसको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। लोकल अपने घर में जहाँ पे उसका जन्म हुआ है वहां पे अगर रहेगा तो उसको सफलता मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस कम हो जाएंगे। यहाँ पर उसको चाहिए कि 2 नंबर का वही बात है, पैसा अंडर द टेबल बिल्कुल नहीं उसको लेना चाहिए। मेहनत की कमाई खानी चाहिए। पुलिस और कोर्ट कचहरी के झगड़ों से दूर रहना चाहिए और बीमारों की सेवा करनी चाहिए। और किसी हॉस्पिटल में जाके किसी बीमार व्यक्ति को दवाइयों का दान करना चाहिए। दृष्टि जाएगी यहाँ से अपने छठे भाव में दृष्टि जाने से आपके रोग रिपो इन पर हैवी होगा। शत्रु पर आपका सूर्य हैवी होगा, शत्रु को परास्त करेगा, ठीक है। रिपु को परास्त करेगा, धन अपने जो आपके शत्रु है उसको परास्त करेगा, आपके रोग को परास्त करेगा और आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कंपटीशन में आपको सक्सेस दिलाएगा। कंपटीशन में सक्सेस होगी। जिस भी आप कंपटीशन में जाएंगे, चाहे वो जॉब का कंपटीशन हो, चाहे वो करियर का कंपटीशन हो, आप उसमें हमेशा 100% सक्सेस ही पाएंगे। आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। तो आशा करता हूं कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कृपया लिखिए। इजाजत दीजिए। जय श्री राम। मुनीश वर्मा को नमस्कार।